मुर्शद अंदर है और मेरिया भैन नंगे पैरी उन्होंने मुलाकात नहीं करन देंदे। ओ जालमो यजीदो ओए मुलाकात करन दो तो ओए खवातीन का तो एहतराम कर लो, बेईमानो खवातीन का तो एहतराम कर लो, बेशर्मो तुम्हारी माए बहनें नहीं है। और मेरिया भैन और मेरे मुर्शद दियां भैन रोड ते नंगे पैरियां फिरन ओए ते असीं घरां च बैठ जाइए। मेरे हमवतनों निकलो, मेरे हमवतनों निकलो, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बचाना है। ये बेच के खा जाएंगे, खुदा की कसम बेच के खा जाएंगे। अल्लाहू अकबर, या अल्लाह मदद कर, या अल्लाह पाकिस्तानियां दी मदद कर, पाक परवरदिगार मेरे मासूम बच्चों की मदद कर अल्लाह पाक, और मेरे मासूम आने वाली नस्लों की मदद कर अल्लाह। ये पाकिस्तान 27वीं दी रात नूं बनया, 27वीं रमजान नूं बनया अल्लाह। इसनूं रहती दुनिया तक ये रहना चाहिए अल्लाह। मुर्शद नूं आजाद कर, वक्त की जरूरत है। ला इलाहा मुर्शद 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 सलाम है। अडालिया की जेलों की दीवारों से ऊपर हमारी आवाजें जानी चाहिए इस वक्त। हम वतनों निकलो, निकलो, लाजम और मजलूम है ये। अगर हम मर गए तो ये हमारी नस्लों से इंतकाम लेंगे। आज भी अगर वोट पड़ा है तो मुर्शद को पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। एक तरफ इमरान खान की जो बहनें हैं वो मुलाकात के लिए पहुंची हुई हैं। मैं आपको अडयाला जेल के बाहर का मंजर दिखाता हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक कसीर तादाद में पहुंचे हैं। खवातीन की एक कसीर तादाद है क्योंकि महसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो आ चुका है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ नौजवान हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, कुछ रहनुमा हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अलीमा खान के साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। ये मंजर है जिस टाइम यहाँ अडयाला जेल के बाहर का। आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी। यहाँ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ नौजवान हैं, यहाँ खवातीन हैं और यहाँ पहुँच कर वो अलीमा खान के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ अजहार यकजहती कर रहे हैं। सो लोगों से बात करते हैं। सरदार तैयब, उनसे बात करते हैं। तैयब भाई इधर आ जाएं। ये सूरत हाल आप दिखाएं जी कि क्या समझते हैं। ये सूरत हाल है, 2 हफ्ते का टाइम था वो कंप्लीट हो चुका है तहरीक के हवाले से। सो क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कहेंगे? देखें जी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सिर्फ एक ही तरीकाकार है, वो है पुरअमन एहतजाज और मुज़ाहमत। इसके बगैर इमरान खान साहब की रिहाई का हमें तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने देखा कि अदालतें बिल्कुल यकतरफा फैसले दे रही हैं। 9 मई में इमरान खान साहब की तमाम जमानतें जो है वो कैंसिल हो चुकी। उन्हीं केसेस के अंदर देखें, इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के जो केसेस थे वो 2 तरह के केसेस थे और एक ही नौयत में 2 पैटर्न्स पे हमने जमानतें पुट अप की थी। पहले स्टेज पे जो हमें इमरान खान साहब की जमानतें मिल गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर जब्त की। सेम नौयत का केस, सेम वकूआ, उसी पे 8 आपकी जमानतें इमरान खान साहब की कैंसिल हो जाती हैं। अलकादर केस में हमें बार बार हाई कोर्ट के बाहर जाते हैं, आज तक वहां पे दलाइल नहीं हो सके। अलकादर के अंदर रिजर्व सीट के फैसला 13 रुकनी एक आपके सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक फैसला दिया, उसको 10 रुकनी बेंच ने उड़ा के बाहर फेंक दिया। उस बेंच के अंदर भी आज भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जारी नहीं हो सका। उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में आज भी आपके 12 जजेस के साइन नहीं हो सके। ये अदलिया का निजाम, ये जो आइन है, या ये तो हम समझते हैं कि मुअत्तल हो चुका है 26वीं आईनी तरमीम। अच्छा तैयब ये बताएं कि एक तरफ तो कारकुन हैं जो बेचारे अपनी शहादत दे रहे हैं, 6 कारकुन जो जेलों में रहकर आए, अभी 6ठा था जिसकी डेथ हो गई, और एक तरफ तो ये तमाम लोग हैं जो इसी के मजे ले रहे हैं। सो क्या समझते हैं? एक तरफ मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं और दूसरी तरफ ओहदे हैं। देखें, इस टाइम कोई ओहदा मैटर नहीं करता। इस टाइम सिर्फ एक ही बात है। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है कि हमारे 6 लोग, ये बड़ी अलार्मिंग बात है। पंजाब की जेलों के अंदर सजा काटने के बाद, हेपेटाइटिस जैसे मुर्जी मर्ज के अंदर मुब्तला होने के बाद वो शहीद हो चुके हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। देखें, बुशरा बीबी जेल के अंदर है। बार बार ये बात की जाती है कि बुशरा बीबी को साफ पानी में असर नहीं है, बुशरा बीबी को वुजू के लिए पानी में असर नहीं है, बुशरा बीबी के जो सेल है उसके अंदर कीड़े मौजूद हैं। हमें बहुत ज्यादा इस बात की तशवीश है। हमारे 6 वर्कर्स हेपेटाइटिस की वजह से शहीद हो चुके हैं। हमें इस बात की तशवीश है कि बुशरा बीबी के साथ कोई ऐसा जुल्म ना बर्पा ना किया जा रहा हो। हमारा पूरा मुतालबा है कि बुशरा बीबी के सेल के अंदर डॉक्टर्स को भेजा जाए और उनके हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए जाए, उनका मायना करवाया जाए। और ये जो बाकी बात रहेगी ओहदों की, देखिए ओहदा मैटर नहीं करता। ओहदा इस टाइम सिर्फ वही बंदा ओहदेदार है जो इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान अमल में मौजूद है। वो हमारे सर का ताज है और वही ओहदेदार और वही लीडर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ एक बुजुर्ग चाचा जी आए हैं जी, खत्म करेगा को। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ किस वजह से? मेरे शहजादे, मैं भाराकऊ से आया हूँ। पैदाइश मेरी बाबल नगर दी है। हाँ,
इतने आंदा की मकसद ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਯਜ਼ੀਦੋ ਓਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ तो ओए खवातीन का तो एहतराम कर लो बेईमानो खवातीन का तो एहतराम कर लो बेशर्मो तुम्हारी माए बहने नहीं है और मेरिया भैणा और मेरे मुर्शद दियां भैणा रोड ते नंगे पैरियां फिरन ओए ते असी घरां च बैठ जाइए मेरे हमवतनों निकलो मेरे हमवतनों निकलो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान बचाना है ये बेच के खा जाएंगे खुदा की कसम बेच के खा जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये बेच के खा जाएंगे और हमारे बच्चे भी हमें तो इन्होंने मार दिया हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी और इस वक्त की जरूरत लाजम और मजलूम है कि आप इमरान की बहनों के साथ खड़े हो जाएं और तफरकाबाजी ना करें तफरकाबाजी ना करें उंगलीबाजी ना करें फलाना वो कर रहा फलाना आप सिर्फ और सिर्फ मुर्शद को देखें जिसके ऊपर जुल्म डस के खड़ा हुआ है आप उनके ये वक्त है सिर्फ आप उसकी बहनों के साथ खड़े हो जाएं पौने 2 साल हो गए उसे कैद किया हुआ। पौने 2 साल से जुल्म का इंतहा कर दी बेचारे के ऊपर उस शहजादे के ऊपर जिसने शहजादों की जिंदगियां गुजारी हैं ओए तुम्हें कितने बंदे चाहिए उतने बंदे ले लो कसम खुदा की उसको छोड़ दो बंदे हाजिर हैं बंदों के सिर हाजिर हैं तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कंटेनर भर के 24 दिसंबर को मैं वहां था डी चौक के ऊपर 2 रातें मैंने प्लाजो के अंदर गुजारी हैं सो के और 26 तारीख को फिर इन्होंने जो फायरिंग की है इन्होंने कंटेनर भर के लाशें इन्होंने गायब की हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहू अकबर कबीरा अल्लाहू अकबर या अल्लाह मदद कर या अल्लाह पाकिस्तानियां दी मदद कर पाक परवरदिगार मेरे मासूम बच्चों की मदद कर अल्लाह पाक मेरे मासूम आने वाली नस्लों की मदद कर अल्लाह ये पाकिस्तान 27वीं दी रात नूं बनया 27वीं रमजान नूं बनया अल्लाह इसनूं रहती दुनिया तक ये रहना चाहिए अल्लाह मुर्शद नूं आजाद कर वक्त की जरूरत है ला इलाहा मुर्शद 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 सलाम है अडालिया की जेलों की दीवारों से ऊपर हमारी आवाजें जानी चाहिए इस वक्त हम उतरो निकलो निकलो लाजम और मजलूम है ये अगर हम मर गए तो ये हमारी नस्लों से इंतकाम लेंगे आज भी अगर वोट पड़ा है तो मुर्शद को पड़ा है आपस में तफरकाबाजी को नहीं पड़ा ये तफरकाबाजी करना ये इन बदमाशों की चालें हैं ये हमारे अंदर ये हमें तोड़ पैदा करना चाहते हैं हम ऐसा तोड़ नहीं होने देंगे नवाज शरीफ और नवाज शरीफ गंजेल नहीं हो सकता इस तरह मुर्शद आएगा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा हमारे दिलों का वजीर आजम है मुर्शद हमारे दिलों का वजीर आजम है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर कबीरा उम्मत मुसलमा का लीडर है वो और उम्मत मुसलमा का लीडर इस वक्त अगर हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे खुदा की कसम जहन्नमी है हम जहन्नम में चले जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वक्त है अपनी जिंदगी को बचाओ और अपनी जिंदगी को अल्लाह के आगे सुरखरू करो और ये जज झूठे फैसले दे रहे हैं और अदालतों के अंदर झूठे फैसले और क्या खुदा को मुंह दिखाओगे बेईमानो और क्या आप कह रहे हैं कि दीवार के आगे मुर्शद कैद है मेरी आवाज जानी चाहिए पाकिस्तानियों की आवाज जानी चाहिए और मेरी भैनों की आवाज जानी चाहिए मुर्शद सलाम है तुझे मुर्शद तू डट के खड़ा है तेरी कौम भी तेरे नाल है तेरी कौम भी हमारा सलाम तुझे सलाम पेश करती है मुर्शद तो ऐसा आदमी पाकिस्तानियों को नहीं मिला जो आज अल्लाह ने ये इनाम दिया पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों की जिंदगियां बच जाएंगी अगर मुर्शद मेरा मुर्शद जो है मुर्शद के साथ है हाँ हम जिंदगियां मुर्शद आप क्या मुर्शद के दीदार के लिए यहाँ मैं तो हर मंगल को मुर्शद के दीदार के लिए आता हूँ गेट के पास मुझे गेट के पास ये इतने इन्होंने नाके लगाए हुए हैं कि गेट तक नहीं पहुंचने देते गेट तक लोगों को नहीं पहुंचने देते लोग परेशान हैं मुर्शद लोग परेशान है तू डट के खड़ा थे मैं भी डट के खड़ा मुर्शद एक हम मतलब पाकिस्तानी सारे डट के खड़े मेरे मुर्शद और वोट जितने मुर्शद नूं दिते ने इन्हां कमी कमीना नूं ते वोट ही नहीं देते कोई शेर सुना दे मुर्शद के नाम पर कोई शेर सुना अच्छा मुझे ये बताएं अगर मुर्शिद का दीदार हो जाता है तो आपका दिन कैसे गुजरेगा ओए मैं जवान हो जाऊंगा मैं 25 साल हो जाऊंगा कसम खुदा दी मुर्शद आज दीदार हो जावे ते मैं फिर जवान हो जाऊंगा और अल्लाह दी कसम मुर्शिद के लिए बाबा जी शेर सुनाता हूं मुर्शिद के लिए शेर तेरी तारीफ में मैं क्या क्या लिखूं खान
तारीफों में तेरी तारीख लिखी जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें।